उत्तराखंड को आज प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री मिल गए हैं। खटीमा सीट के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही धामी कैबिनेट में सभी पुराने मंत्रियों को शामिल किया गया और सभी 11 मंत्रियों को भी आज सीएम के साथ साथ शपथ दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो वहीं शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। इसमें हमारी चार धाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड के नए सीएम बने पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, प्रदेश के विकास को लेकर किस तरीके से उनके क्या कुछ कार्य आगे के रहने वाले हैं। आगे उन्होंने पूरा अपना प्लान बताया है कि उनकी सरकार किस तरीके से उनकी अध्यक्षता में क्या कुछ कार्य करने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि सियासी पंडितों का ये मानना है कि केंद्र नेतृत्व ने, बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने एक बार फिर सियासी पंडितों को चौंकाया है पुष्कर सिंह धामी का नाम चुनकर, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का नाम इस रेस में था ही नहीं और माना यह जा रहा है कि इसके कई समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बहुत ही सारी है और युवा चेहरा है। सबसे बड़ी बात है कि युवा चेहरा है। युवाओं को साधने के लिए 45 साल के पुष्कर सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र नेतृत्व की तरफ से यहाँ पर चुना गया है कि वो प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं और कौन कौन से वो काम हैं जिन पर वो ध्यान देने वाले हैं। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में जन्मे 45 साल के पुष्कर सिंह धामी राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम हैं। 2 बार के विधायक धामी कभी उत्तराखंड सरकार में मंत्री नहीं रहे, लेकिन अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। तो वहीं शनिवार को मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ पूरी रणनीति के तहत उनको बताया गया कि अब उनको सीएम पद का जो भार है वो संभालना है और साथ ही कई सारी जिम्मेदारियों के साथ अब वो इस पद का निर्वहन करेंगे और आगे जो भी कार्य रहने वाले हैं प्रदेश के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उसके लिए उनकी सरकार प्रयासरत रहेगी। पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड के मंत्री के रूप में
मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो वहीं उत्तराखंड की सियासत में अस्थिरता हमेशा से ही रही है। 21 साल के उत्तराखंड में अब तक 10 सीएम बदले जा चुके हैं और 11वें सीएम पुष्कर सिंह जोशी की ताजपोशी हो गई है, जिसके बाद उत्तराखंड में किस सीएम का कार्यकाल कितना रहा, चलिए आपको बताते हैं कि 9 दिसंबर 2000 को उत्तराखंड गठन के बाद इस प्रदेश के अब तक कितने सीएम रह चुके हैं। नित्यानंद स्वामी, उनका कार्यकाल जो है 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक रहा। भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक रहा। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो मुख्यमंत्री रहे। वहीं आपको बता दें आगे कि नारायण दत्त तिवारी जो है वो 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस से वो मुख्यमंत्री थे। और वहीं भुवन चंद्र खंडूरी 8 मार्च 2007 से लेकर 23 जून 2009 तक मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी से होते। इसी के साथ ये वो तमाम चेहरे जो अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक 24 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक वो मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी से थे वो। और भुवन चंद्र खंडूरी 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी से थे। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल कितना रहा। विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 से लेकर 31 जनवरी 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से थे वो। ये वो पूरी लिस्ट आपके सामने। हरीश रावत 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से थे। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के माने जाते हैं। साथ ही राष्ट्रपति शासन भी लगा। 27 मार्च 2016 से लेकर 21 अप्रैल 2016 तक राष्ट्रपति शासन भी प्रदेश में लगा। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल ये आपके सामने किस तरीके से कौन कौन मुख्यमंत्री रहे। हरीश रावत 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 तक मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से। उत्तराखंड में अब तक 11 मुख्यमंत्री बने हैं। कौन कौन है, किस किस पार्टी से रहे। और ये राष्ट्रपति शासन लगा था 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक। हरीश रावत 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से थे। इसके बाद आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से लेकर 9 मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी से थे। उसके बाद तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 से लेकर 2 जुलाई 2021 तक मुख्यमंत्री रहे। और वर्तमान में अब एक और नाम जुड़ता हुआ 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।